मामूली आवारा पागल आदमी मार रहा है, जीएस का नारा लगवा दे। सोचा कभी मजदूर को गाय से बांध के पीट रहा है, देखा कभी? कहां कहां जुल्म नहीं कर रहा मुसलमान? जानवर लेके जा रहा है, गाय को लेके जा रहा है, गाय जानवर है, दूध के लिए ले जा रहा है, पशु है, उनको मुद्दा बना के पीट दिया, मार दिया जान से। ये क्या हो रहा है? तुम भी स्टेक हो जाओ, तुझको को दो चार आदमी कोई घेर लेना तो संविधान बिता देता है अपनी सुरक्षा के लिए। तुम खुद क्यों चुपचाप हाथ से हटा देते हो, मार खाते हो? दो चार को लेके तुम भी जाओ, दो चार को जिस दिन मार दोगे पटक के ना रोड पे, वो खुद तुमको छोड़ देगा पीछे। मार रहा है, हथवा छोड़ रहा है, जितने देर बचना है शेर की तरह मारो दो चार को, नहीं तो मरना ही तो है। जब घेर लिया तो मरबे करोगे, तो फिर हाथ क्यों उठा देते खड़ा करने? देख लो जहां तक सकोगे सक जाओ। सुरक्षा अपना करना जरूरी, संविधान में हक देता है। बुलडोजर चल जाए मुसलमान के घर में, रात में कुछ हुआ, सुबह हो गई बुलडोजर आके खड़ा हो गया, ये क्या तरीका भाई? लेकिन याद रखना, ये देश नहीं पूरी दुनिया में इस इस्लाम ने एक से एक हिटलर शाही को देखा, कारून फिरौन सद्दाम नमरूद को देखा, सब लोगों को देखा। अरे 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के आया था, कुरान को पलटने आया था, इस्लाम को बदलने आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, इस्लाम मिटाने वाले पूरी दुनिया के धरती से मिट गए यजीद, लेकिन एक करबला से इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल बच के गए थे, आज पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म करने वाले मिट जाते हैं, सब्र करने वाले छा जाते। जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है, जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। आज जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है देख रहे हो, ये इस्लाम आगे बढ़ने की दलील है। करबला में जुल्म कितना हुआ था, एक चिराग बचा था, इमाम हुसैन का एक ही बेटा इमाम ज़ैनुल बच के गए थे, और 22,000 फौज में तो सब तो नहीं मारा था, 15,000 बच के गया होगा। उनका बाल बच्चा खानदान, यजीदियों के बाल बच्चा खानदान का नामो निशान तक मिट गया। और एक ज़ैनुल बचा तो पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। सब्र करो, सब्र करो और हिम्मत से काम लो और सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, तकरीर भी कराओ तो 12 बजे रात में भी कराओ। अब जब भी मेरी तकरीर, आज तो हम बोल दे रहे हैं, अगले तकरीर में कहीं भी जाएंगे 2-2:30 बजे मैं तो ऐलान देगा होता है। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, दिन भर भागता, रात भर जागता, सेहत में कोई कमी नहीं, 51 साल उम्र होने के बाद भी आज जवान हूँ, है कि नहीं? लग रहे जवान, जवान है क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अरे यहाँ जितना बूढ़ा तो चरगो बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर रांची कर दिए नकीब साहब, 3 को बुढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चावल का है बैठो जन्नत जबन करो बैठे किए तो काम। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे, रब जवान फरमा देगा और जन्नत अता। तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से टुगरल मस्जिद हथवा से कांपता है, तब मस्जिद और नलवा पास बैठेगा, ये वो नलवा छूता दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोलिए, क्या करे गड़बड़ा के खोल। अब जब नमाज पढ़ने बैठा है, अब तहियात में उंगली उठाता है, ये को तो दोनों उठ जाता। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला तो दिखाई तो देता नहीं, सोचता बुझता है नहीं, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, लोग समता समझी फटाफट रोज मस्जिद के सामने। क्या हुआ रे, वो बुढ़वा चपलवा बदल कर अपने बदल के लिया। जवानी में नमाज पढ़ो और नमाज में इस कदर खड़े हो जाओ, ऐसा लगे कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नियत किया, एगो मच्छर खाली काट, इमाम साहब मोटिन हो मोटिन खोज, अफसोस लगता, फिर नमाज पढ़ना भी नहीं होता।
आज आप लोग जुमा पढ़े, पढ़ लिए, पढ़ जान के धक में खाली कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं खाली वैसे 90% यहाँ बैठा नमाज पढ़ने नहीं जानता। क्या लगता है आपको मैं लिख के दे सकता हूँ राशि कोट से? कोई नहीं जानता। कैसे जानेगा? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? लिख के दे सकते हैं, रिपीट करके दे सकते हैं कि नहीं नमाज पढ़ना जानता। वजह क्या पता है? इसलिए कि आप पढ़े ही नहीं। बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े मदरसा, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कायदा पढ़े, मौसा पर बैठे कुरान पढ़े, रटे, नियतनमा आए, फिर सीखते गए, रट के सुनाए। इमाम ने कहा बेटा याद हो गया, पास हो गया, अब दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर शुरू कर दिया दुरूद शरीफ, फिर रट के सुनाए, फिर कहा पास किया, फिर दुआ मसूरा, आयतल कुर्सी, सब मेहनत करते करते 10-20 को सूरत याद किए, तब जाके आज नमाज में हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े। आप सोचिए, ना कायदा कभी देखे, ना अलिफ लाम कभी छुए, ना सरल कुरान कभी पढ़े, ना अलिफ पारा कभी देखे, ना कुरान को खोले, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। सब जीन बैठा है। सोचिए हजरत, कितना बड़ा मजाक मस्जिद बना रहा है। जितने लोग मस्जिद के लिए ईंट ला रहा है ना मुर्शिदाबाद में, कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता। सब जाहिल लोग होगा जो उसके पीछे घूम रहा है, वो फांसी नेता के पास बीजेपी का दलाल है। वो चुनाव लड़ा था बीजेपी से। इसका खंडन हर मुसलमान को करना होगा। परसों मैंने सीमांचल में बोला है, यूट्यूब में देखिएगा, पूरा वायरल हो गया पूरा बार। परसों मैं सीमांचल में था, उससे पहले नेपाल में था, कल भागलपुर में यहाँ है, कल फिर बंगाल में रहेंगे, फिर परसों इधर आएंगे, किधर गोला तरफ आएंगे, बगरे, फिर 16, 17, 18, 19, 20 फिर सीमांचल चले जाएंगे। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए बुलाता है। आदमी झाँक झाँक के देख रहा था, कहते बाबा बाबा आप ही हैं? हाँ। बोला एक तो सही बता रहा, अभी यहाँ फर्रवार होटल में, बाबा आप ही हैं? बोला हाँ हजरत, बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिया। सामने बोला एक वो फोटो, हम बोले क्या करोगे फोटो? मेरी तकरीर खंगाल के देख, मेरे खिलाफ कुछ मौलवी बक के देखा, बोल के देखा, लेकिन नहीं सका। आंधी आंधी तूफान नहीं सका, क्योंकि मेरी तकरीर पढ़े लिखे लोग भी सर्च करता है। पाकिस्तान में मेरी तकरीर सुनी जा रही है, मालूम है आपको? महेंद्र सिंह धोनी झारखंड का है, 2017 में उसका वीडियो चला था, 11वां रैंक में झारखंड में। क्या वीडियो चला था? कभी इतिहास पढ़ोगे, अब उस रैंक पे आज मेरी वीडियो चल रहा है, अभी मेरा इसी में चल रहा है पूरा, देखिएगा। लेकिन मैं फख्र नहीं करता हूँ, न घमंड करता हूँ, न कोई बड़ाई करता हूँ। अभी मुझको देखने के लिए लोग, खाली हम देखने के लिए आएंगे ना तो लोग परेशान रहता है। लेकिन बस कल भी मैं उसी तरह था, आज भी हूँ। हर आलिम उलमा की कदर करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ आज तक बोला ही नहीं, माइक में, न कभी ज़मीन पे, न कभी माइक पे। बहुत लोग बोल बोल के बर्बाद हो गया है। घर में प्याज रोप रहा है, अभी आलू को भी बेच रहा है। बेचो, खिलाफ बकोगे तो वही हाल होगा। सही बता रहे। पहले हम मोटरसाइकिल में घूमते थे, उसके बाद देखिएगा फिर तरक्की करने लगे, 2-4 को मेरे खिलाफ बोलने लगा तो ऑल्टो गाड़ी में चलने लगे। 5-6 को बोला तो सुजुकी की सेंट्रो ले लिए, अरे कैसे ले लियो, गाड़ी में चलने लगे। 10-20 को खिलाफ बोलने लगा तब की हुंडे वेन्यू सरो ला के गाड़ी में आए। अब की 2-4 को पड़ेगा तब डाटे हेलीकॉप्टर से उतरे। तुम चलते रहो, हम चलते रहे। ये किसी की ताकत नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं। सही बता रहे? उलमा दुआ दे, माँ दुआ दे, हाजी दे, पीर की दुआ में गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर कुछ से माँ के जल उठा दे तो बम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। तो माँ भी मांगते रहो। माशाल्लाह, धीरे धीरे बेटा, जो है झाड़ के दे दो, मेरे पास कोई मौना आने वाला है नहीं। जो है सब झाड़ दो, झाड़ कोई आएगा ही नहीं मेरे पास।
अब तुम लोग को भी शौक है तो दे सकते हो, उठाओ कहाँ जा रहा है देने, यही होता है। क्यों उठे आप? सामने से मत उठिएगा, 3:45 बजे मत उठिए, उठने टाइम नहीं है। तो माँ से मोहब्बत कर, माँ भी माँ होनी चाहिए। आजकल कौन लोग मुसलमान परेशान है, हम लोगों को कहता है माँ से असर नहीं, असर कैसे होगा? आप अपनी नई बहू को शादी के दिन वलीमा का खाना पका रहे थे और बहू को सोफा बैठा के गैर मर्दों को दिखा रहे थे, बरकत आ गई। अभी शादी में क्या होता है, दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके, क्रीम पाउडर लगा के एकदम मूर्त की तरह सजा देता है, लड़का एक तरफ दुल्हन को एक तरफ, और उस लड़का का फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड 7 गो 10 गो फ्रेंड, और वो फ्रेंड आ रहा, उसका पैंट फटा, गर्दन में सिकड़ी चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फ्रेंड शादी घर वलीमा, गिफ्ट लेके आ रहा, गिफ्ट 45 टका कप लाता अंबानी बाप आ रहा, उसका कपवा देखिए इतने बड़ा डिब्बा रहता है, 60 टका कप लाता, उसमें 2 फुटा हुआ निकलता है। और कहाँ है गिफ्ट? दुल्हन को बैठा के बनाओ श्रृंगार करके लाके, सब लोग देख रहा है, कैमरा कर रहा है। अफसोस मुसलमान के घर में ये हो रहा है। आज क्यों रोते हो? बेटियों का निकाह कॉलेज में नोचे तो क्यों रोते हो? अरे कल तूने नई बहू को सोफे में बैठा के नुमाइश करा के तुमने गलत किया था, आज भोग रहे हो, भोगो। वरना रे मुसलमान कौम के बेटियों पर पर्दा है, बीवी पे पर्दा है, माँ भी पर्दा है, औरत ही पर्दा है। औरत का खाना पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, समूचा सर से पांव औरत पर्दा है, और उसी पर्दे में माँ। देखते हो गिफ्ट देता है। और शादी तो मत पूछे, मुसलमान घर की शादी अब तो शादी नहीं की शादी तरह लग रही, कोई फंक्शन की तरह लग रहा है। मोहल्ले की औरतों को देखिए शादी में, दिन रात जिस औरत को देखते हैं मोहल्ले में, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, था सब विदेशी है। इतना कौन समझते, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर, शादी घर जाने के लिए। और शोहर के पास आएगी भूत के तरह लगता, भूत घर में घूमे। शोहर के पास बन सवर के आने से 2 रकत नफल का सवाब मिलता, लेकिन शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर जाने लगे तो क्रीम पाउडर, वो माथा कटिंग, है ना, वो गर्दन में वो हैंड पे लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। मलवा पर जाके शादी मंडप में एक से एक बनाओ सिंगार, हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह एकदम कुल्फी, फिर भी सेल्फी। अपन इस्लाम खतरे में, कहीं नहीं तेरी बेटी खतरा में जो सेल्फी ले रही है। अभी दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी आएंगे, पहाड़ पर मुसलमान का बेटा डीजे बजा के शराब पी के पिकनिक करेगा, पिकनिक कैमरा ले जाएगा और मुंह बोरसी तरह सेल्फी ले रहा है, गाछ के सामने खड़ा होके, और गछवे तरह भूत तरह दिखा दे। ये मुसलमान है। तो 1 जनवरी को पिकनिक के नाम पर डीजे शराब मुर्गा लेके जाते हो गैरों के तरफ, तो औलाद को पढ़ा दे ताकि वह बेटा गलियों में चलेगा, आवारा के तरह नहीं, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को? अरे मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत मौना तकरीर करने का अंदाज अलग होता है। जैसे जोर से तकरीर किया और वो धीरे हो जाता है, उस टाइम में लोग नारा लगाता है। सिस्टम है कि नहीं? ऐसे सिस्टम है। हम वो नारा लगाइए, लगा दीजिए, लेकिन वो सिस्टम हम नहीं रखे। मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। लेकिन वो सिस्टम हम नहीं रखे। हम जोर से तकरीर कर जाएंगे, जैसे हम थक जाते हैं तो नारा लगाता ताकि वो आराम उसको मिले, यही ना। लेकिन हम उसमें नहीं है। जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे, 2-4 को उठ के आ जाएंगे, देखेंगे मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। यही मेरा सिस्टम बना है। सिस्टम बदलना पड़ता, 4 बजे बड़ा जी अति उत्तम है, बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है ना, सुन रही है। पर्दे में जलसा हो तो पर्दा कर देना,
हटिया में पर्दा मत लगाना, मेला में पर्दा नहीं, झुलुआ में झूलेगी लो जा करके। हाँ, जहाँ कहीं मेला लग जाए वहां देखना है, झुलुआ में झूल रही है। कहीं उर्स का मेला, मजार का मेला, इन लोग को जाने दीजिए, जाके बीवी झुलुआ में झूलेगी और शोहर मोड़ पे कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे इस्लाम ने तेरी बीवी खतरा में, तो झुलुआ में झूल रही। औरतें मॉडर्न के मेला में जाइए, अजब माहौल बना दिया, औरतें मजार जाने लगी। औरतों को मजार जाना हराम है। कुछ लोग कहता है मुसलमान बरेली शिर्क बिदअत कहता, नहीं, हम लोग शिर्क और बिदअत से पाक है। मजार पे सजदा करना हराम, कब्रों को पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है। कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों को पूजते नहीं, चूमते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन कुछ लोग इलाके में फैलाया है, सुन्नी मुसलमान है, बरेली है, ये लोग शिर्क बिदअत करते, तबाह हो गया। हम शिर्क बिदअत नहीं करते, हम कब्र पर सजदा नहीं करते। खुदा के अलावा किसी को सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। न पीर, न पैगंबर, न वली, न आलिम, न उलमा, न मुफ्ती, किसी को सजदा जायज नहीं खुदा के अलावा। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसको ठिका होने। अभी शबे बारात का मौका आएगा, 3 फरवरी को है। अभी डेली सब रोज हलवा खा रहा, पूरी खा रहा, रोटी खा रहा। होटल में रांची में 6-7 को होटल में पूरी हलवा बनाता, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जहाँ सुन्नी रबीउल मोहर क्या कहते, शबे बारात में सूजी हलवा बना दिया। कुछ टोपी वाले, हलवा कौन किताब में है, तो हम ही को क्या पूछते, जाकर होटल वो पूछ लो, तो भी बनाया है, उसको क्या, हलवा किताब में है तब बनाते हैं। हम लोग किताब में देखी के बनाते हैं, लेकिन जब तुमको किताब में नहीं सूझता है, सिर्फ तुमको कढ़ाई उछली बात है। हलवा किताबें में है, लेकिन तुमको किताब तो मानोगे नहीं, तो लो कढ़ाई, ज्यादा कहेगा चूल्हे मत हो। अब किसमिस छोड़ा गड़ी लाए हम, सूजी लाए हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, और किताब में खोजे वो हलवा तो हम खाते, हम खोज में नहीं करते, तुम कहे होता है कि नहीं। रबी लेवल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो झंडा कौन किताब में। सोचिए 5 टका 10 टका 20 टका झंडा में लड़ाई। झंडा रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जब आता है झारखंड में, तो सबसे पहले झंडा लोग लगाता है तीर धनुष का, दिसुम गुरु शिबू सोरेन, उनका झंडा मथम बाप सुतले नीचे, कपार पर झंडा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब नाजायज बिदअत नहीं, हमरे झंडों में बड़ी नजर। अगर नाजायज बिदअत होता तो सबका झंडा होता, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, बीजेपी का झंडा, केला छाप झंडा, लंटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, खाली हमरे पीछे काहे पड़ा है। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। अगर रबीउल अव्वल में मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलता ना, तो अब तक मुसलमान की पहचान भारत से मिट गई होती। हम लोग उसी सुन्नी मुसलमान हैं जो भारतीय मुसलमान जिंदा है, बचा के रखे हैं। रबीउल अव्वल में नहीं निकलेंगे ना, रांची के निकलते हो, रामगढ़ रांची में जाके देखना को बोकारो में सड़क रोड जाम कर देता है, पुलिस की गश्ती देखती रहती लेकिन कुछ नहीं बोलता है। सब लोग हाथ में झंडा लगा के चौक में, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, सुभाष चौक में खड़ा होकर सीना तान के हाथ में झंडा लेके कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहने, आप पर्दे में सुन रही हैं तो आप मजार जाना छोड़ दो। आप अपने शोहर के पास मुस्कुरा के जाना, बनाओ श्रृंगार करके जाना, चेहरे में कुछ लगा के, आंख में क्रीम पाउडर क्या कहते काजल लगा के जाना, शोहर के सामने मुस्कुराना, 2 रकअत नफल का सवाब मिल जाएगा। क्यों मजार जाएगी। 1 गिलास हाथ में पानी मेरी माँ बहन शोहर के हाथ में रख देना, 1 जिहाद का सवाब मिल जाएगा। बिन बोले शोहर के पाँव दबा देना, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब मिलेगा। पानी देना जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना नमाज नफल का सवाब, और पाँव दबाना सोना खैरात गरीबों में करने में सवाब। फिर क्यों तुम मजार जाकर गुनाह लेगी। खाली शोहर की खिदमत करना नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पाँव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाए। की बहू बेटी नहीं, आप लोग जो एलसीडी में देख रहे हैं मेरी माँ ने, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धौल है। ये सब बात बोला ऊपर की बात बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक है। वो सोचते हो कि झारखंडी बाबा आप लोग को देखो कथा दूध के धौल है, बढ़िया मनोना है।
4 बजे कितना बजा? आप लोग थक गए? 4 बजे तो जलसा 3:30 तक जलसा होना था, लेकिन टांग टून के 4 बजा दी। जबकि मैं 4, 5, 6 और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहता था? हाथ उठाइए ना। हाँ, कल हथवे मचलो उठा, कल हथवे मचलो तो हाथ उठाना मन, गोड़ उठाना चालू। थोड़ी देर पर सुनिएगा। माशाल्लाह चैनल वालों सुनो, तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो। तुम लोग उल्टा सीधा चैनल में लिखोगे तो हम चैनल पर आपको ये रिपोर्ट करेंगे। सुन लीजिए, चैनल में जब भी लोगों को बढ़िया लुक देना। अभी एक लड़का देखो कल 2-3 तकरीर खाली यही मुर्शिदाबाद पर और कहाँ पर बोले, मालूम एक ही दिन में 50,000 लोग देख रहा है। अब उल्टा सीधा लिख दोगे तो अब लोग नहीं देखने लगे। अब यही जो आज चीज़ जो बोले हैं, जो पहले फ्रंट में रख देना, वही मुर्शिदाबाद की बाहरी मस्जिद वही छाप दे देना। हमें उल्टा पुल्टा मत लिखना। देखना तुम्हारा चैनल कितना जोर चलेगा। अब तो ये हंसे है तो हंसी के मशीन है, तो ये सब जुमला मत लिखा करो, वरना मोबाइल में चेक करते हैं। नहीं, कौन सी तकरीर मैंने अभी तक जो बोला, लगभग मैं 45 में बोल दिया, 40-42 में बोला। क्या बोला? कोई कहानी बोला, कोई किस्सा, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। पूरी तकरीर जांचना, तकरीर को खंगालना। लाखों के मजमा में हर करनी तकरीर होती है। यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम, लाखों के मजमा में लोग आगे पीछे घूमते हैं, देखने के लिए गाड़ी रोक देता है। क्या मेरी तकरीर में कोई किस्सा या लतीफा बोल के? नहीं, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। तेरा बेटा 12 बजे रात तक गलियों में बैठा, मैं यही नहीं बोला कि तुम्हारा बेटा पबजी खेलता है। कहाँ? जहाँ कुकुर बढ़ता था वहाँ। ये क्या गलत बोले? पूरा मोहल्ला का कुकुर सुध गया, सुधा, लेकिन तेरा बेटा नहीं सुनता। पता चला वो कुकुर भी परेशान है तेरे बेटे से। वो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। सोचो, रात में कुकुर के जगह तेरा बेटा बैठ गया। इसी कुजो में जाके खोजो, रात में कुकुर नहीं मिलता है, सब भाग जाता है। क्या कि उसका जगह पहले तेरा बेटा कैप्चर कर। अब जाओ, वो 10 बजे सुनता था, वो बेटा 12 बजे बैठा है, कुकुर पारो के गए। कुकुर कहाँ से? 12-13 साल का लड़का लड़कियों के मोबाइल देना बंद कर। कितनी बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई तुझे पता नहीं। 17-18 हजार 6 साल में मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 में 2500 से ज्यादा 2500 मुसलमान की बेटी धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मत दो मेरे दोस्त। बेटी का नाम मैंने नरगिस देखा, शौहर का नाम संतोष देखा। कभी सोचिए आपने, ये दिन देखना पड़ेगा। कितने लोग आपकी बेटी के पीछे पड़ा, आपको नहीं पता है। बेटियां जो है तो माँ बाप को नजर मौलाना देखेगा कहाँ बैठा है, और बेटी कहाँ खेत में फोन करे वो नहीं देता है। आजकल बेटी फोन आया, माँ पूछता है किसका फोन है, कहाँ टावर ना टावर, वहां से धीरे से निकली, खत्म, वहाँ टावर में पूरा पावर आ गया। रात में खास कर बेटी को मोबाइल मत दो। ये 12-13 साल का लड़का सब गलत वीडियो देख के जवान हो गया। 13 साल में जवान, फुल जवान। 18 साल होते तो कान में हेडफोन लगा के 12 बजे गलिया में बैठ के पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, किसी देर रात में बात करता है। बेटा हजरत आप लोग जाइए, सब प्राइवेट बात है। 15 साल उम्र नहीं, 3 लड़की फोटो छिपा के रखा। मैं बोलो लड़का दिखाता है हमारे हजरत कसम खुदा कानों में हेडफोन लगा के ही लड़कों लोग गुनगुनाता है, दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है गाल-गाल है, दिल यहाँ क्यों देते हो पागल आवारा को? अरे दिल रब ने बनाया, सबका मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। अज़ान सुनोगे दिल झूमेगा, मस्जिद जाओगे सजदा करोगे, फजर में मेघ के सामने खड़ा होके सलाम पढ़ोगे। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत बेला को सलाम, डालदी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला को। सेठ साहब कौन? सेठ साहब हाजिर हो। तो दिया सर, सेठ दिया, कमेटी के लोग दिए। ये मोहब्बत है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो मैं को बोला पैसा कोई, ये सब मोहब्बत है।
अभी के दौर में ऐसा होता है मोहब्बत। आई मोहब्बत माशाल्लाह। 100 का नोट देखे 4 बजे भोर 100 का नोट बड़ी मुश्किल से मिलता। 200 देख लिए हजरत नकीब साहब। अब यहीं पर बस 500 जिंदा हम नहीं देख पाएंगे। बस्ती में ऐसा नहीं हो सकता।